हेलो वंदे मातरम स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि रिया जो है वो ट्रेन में बैठ चुकी है। 1 घंटे के बाद एक जंक्शन के ऊपर उसकी ट्रेन रुक के फिर वो लोग पहुंच गए हैं कच्छ के रन के पास। तो ट्रेन वॉज मूविंग फास्ट। अभी ट्रेन जो है एकदम फास्ट जा रही थी। समथिंग लाइक अ ब्रिज वॉज सीन इन अ फाइन लाइट ऑफ मून। अभी रात को उसको क्या दिखाई दिया कि कुछ ऐसा लग रहा था कि ब्रिज जैसा हो। ठीक है, ये रात का समय था तो मून की लाइट की वजह से उसको ऐसा अज्यूम उसने किया कि भाई हम ब्रिज के ऊपर हमारी ट्रेन एकदम फास्ट जा रही है। There was a light of vehicle seen on it. While we were crossing the bridge, I asked my father, which is this bridge? अभी जो ब्रिज के ऊपर आजू बाजू में कुछ लाइट्स दिखाई दे रही थी तो उसने अपने पापा से पूछा कि भाई ये ब्रिज कौन सा है। तो उसके पापा ने बताया दिस इज अ सूरजबरी ब्रिज। ही रिप्लाइड इट इज नोन एज द एंट्रेंस ऑफ कच्छ। अभी उसने क्या बोला उसके पापा ने कि ये कौन सा ब्रिज है, सूरजबरी ब्रिज है और वो कच्छ के एंट्रेंस में के लिए जाना जाता है कि भी इस ब्रिज के ऊपर आप गुजरे हो, इस ब्रिज को एंटर करते हो, यहाँ से आप ट्रैवल करते हो। इसका मीनिंग ये होता है कि भाई आप कच्छ पे पहुंच गए हो। He said that when this bridge was not there, all the trains of Ahmedabad used to go via Palanpur. That used to take much time. अभी क्या हुआ कि उसके पिताजी ने ऐसा बताया कि भाई अगर ये ब्रिज नहीं होता ना तो सारे लोगों को पालनपुर से जाना पड़ता, अहमदाबाद से पालनपुर और वहां से कच्छ जाना पड़ता और वो उसमें बहुत ही टाइम चला जाता। लेकिन अभी ये ब्रिज है तो ब्रिज को क्रॉस करके वो इजीली छोटे मतलब शॉर्ट टाइम में ट्रैवलिंग कर सकते हैं। इमीडिएटली आई आस्क माई फादर, वी हैड सी 2 सेपरेट रेलवे ट्रैक्स बिफोर दैट वॉज द वे टू पालनपुर, राइट? फादर सेड यस, फ्रॉम दैट रूट ओनली ट्रेन वॉज गोइंग। अभी उसके रिया ने अपने पापा से पूछा कि हमें यहाँ पे 2 रेलवे ट्रैक्स दिखाई दे रहे हैं तो दूसरा जो रेलवे ट्रैक्स है वो वहां से पालनपुर से ट्रेन आती होगी, राइट? तो उसके पापा ने बोला यस, उस रूट से ये ट्रेन भी यहाँ पे जाती है। इट वॉज 11:08 नाइट, यानी कि रात के कितने बजे थे? 11 बजे थे। सो फादर टोल्ड अस टू स्लीप। अभी पापा ने हमें क्या बोला कि भाई आप लोग सो जाओ। मदर स्प्रेड आउट बेडशीट ऑन अवर सीट। अभी उसकी मम्मी ने क्या किया, सीट के ऊपर बेडशीट लगा दी। ऑल पैसेंजर्स वेर ऑल्सो गोइंग टू स्लीप। अभी सारे पैसेंजर्स जो थे वो भी सोने चले गए। देयर वॉज टॉयलेट फैसिलिटी इन द ट्रेन। अभी ट्रेन में कौन सी फैसिलिटीज थी? टॉयलेट की। आई वेंट टू टॉयलेट विथ माई मदर एंड देन स्लेप्ट। अभी मैं अपने मम्मी के साथ टॉयलेट गई और वापस आके हम लोग रात को सो गए। अभी ये पूरा एक दिन था। रात को 9 बजे के आजू बाजू में रिया जो है वो लोग ट्रेन में बैठे और अभी उसका एक दिन फिनिश होने जा रहा है, वो लोग अभी सो रहे हैं। हैव यू एवर ट्रैवल बाय ट्रेन? इफ यस देन फ्रॉम वेयर एंड अप टू विच प्लेस? यानी कि क्या आपने कभी ट्रैवलिंग किया है और अगर किया है तो आप कौन सी जगहों पे ट्रैवलिंग करते हो? तो मैंने यहाँ पे अपने तरीके से आंसर लिखा है। आप ट्रेन में बैठ के कहीं और जाते हो तो आप वो जगह का नाम लिख सकते हो। आई हैव ट्रैवल इन अ ट्रेन मेनी टाइम, यूजुअली वी गो टू मुंबई बाय ट्रेन। यानी कि यस, हमने ट्रैवलिंग किया है ट्रेन में बहुत बार और हमेशा हमारा आना जाना होता है मुंबई, जो कि हम सिर्फ ट्रेन में ही जाते हैं। विच फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड इन अ ट्रेन? राइट इन डिटेल। अभी ट्रेन में कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है? तो वहां पे क्लॉक रूम होता है, सेफ्टी लॉकर्स होते हैं, वेटिंग रूम्स होते हैं जो कि स्टेशन के ऊपर होते हैं। उसके बाद ट्रेन में बाथरूम होता है, एसी कोच होता है, स्लीपर कोच होता है, एटसेट्रा। यानी कि ऐसी बहुत सारी जगह होती है। उसके बाद ट्रेन में जो कोच होता है ना वहां पे फैन और लाइट की भी सुविधाएं होती है। अभी यहाँ पे नीचे एक पिक्चर दिया है जहाँ पे आई थिंक रिया ही है। ऐसा इमेजिन करना है कि रिया है और कुछ पढ़ रही है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? वो तो सोने चली गई थी। तो इसके लिए हमें ये पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। आई ट्राइड टू स्लीप बट आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप ड्यू टू ट्रेन्स नॉइज। अभी रिया ने क्या किया? रिया ऐसा बता रही है कि मैंने सोने की बहुत कोशिश की लेकिन ट्रेन से बहुत ही आवाज आ रही थी, इसलिए उसकी वजह से मैं सो नहीं सकी। देयर वॉज अनदर फैमिली नियर अवर सीट। और वहां पे एक दूसरी फैमिली थी जो हमारी सीट के नजदीक में थी। द गर्ल इन द फैमिली सीम्स टू बी ऑफ माई एज। अभी वो जो गर्ल थी ना वो मेरे जितनी ही लग रही थी। शी वॉज ऑल्सो नॉट फीलिंग स्लीपी। और उसको भी नींद नहीं आ रही थी। वी बोथ टॉक। अभी क्या चाहिए? चलो रिया को एक फ्रेंड मिल गई है ना, अभी हमें भी एक फ्रेंड मिल जाती तो हम क्या करते हैं? ऑब्वियसली बातें करते हैं। तो वो दोनों गर्ल्स भी, रिया और वो जो गर्ल है वो भी बातें करने लगी। अभी उस गर्ल का नाम क्या था? हर नेम वॉज फियोना। रिया के साथ कौन सी गर्ल थी? फियोना।
सी हैड सम स्टोरी बुक, उसके साथ कुछ स्टोरी बुक थी। आई ऑल्सो टुक वन बुक फ्रॉम हर, अभी उसने क्या किया, फियोना के साथ उसने बातें की, फ्रेंडशिप कर ली। क्यों? क्योंकि वो दोनों बोर हो रहे थे, दोनों को नींद नहीं आ रही थी और दोनों की एज एक जितनी थी। तब तो भाई बहुत ही जमने वाली है इन दोनों की ये ट्रिप में, है ना। तो अभी रिया ने उसके साथ बातें की, उसके बाद उसके पास, फियोना के पास बहुत सारी स्टोरी बुक थी, तो एक स्टोरी बुक भी रिया ने खुद को रीड करने के लिए ले ली। एंड स्टार्ट रीडिंग इट, वाइल रीडिंग द बुक आई स्लेप, उसके बाद उसने क्या किया, मैंने स्टोरी बुक ली और मैंने उसको पढ़ ली। अब मैं उसको पढ़ने लगी और वो बुक पढ़ने के बाद मैं सो गई। सडनली आई वॉक अप, आई शो दैट लाइट वॉज कमिंग फ्रॉम द विंडो, भी क्या हुआ कि अचानक से, रिया तो सो गई थी लेकिन उसकी नींद खुली और वो अचानक से खड़ी हो गई। उसने देखा कि विंडो से बहुत सारी लाइट्स आ रही है। आई शेट एंड पिप्ड आउट ऑफ द विंडो, अभी वो बैठी सीट पे जाके और उसने विंडो को खोला, स्वाइप अप किया। इट सीम्स अ बिग सिटी हैड कम, ऐसा दिखाई दे रहा था कि वहां पे बहुत बड़ी सिटी आने वाली है। द ट्रेन वॉज पासिंग, द सिटी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल ऑल अराउंड बिकॉज ऑफ लाइटिंग, अभी ट्रेन चलती ही रही है और वो सिटी जो है ना, वहां पे बहुत सारी लाइट्स चालू थी क्योंकि रात का समय था, तो वो सीन बहुत ही अच्छा लग रहा था। और वो सीन कैसा लगा, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, उसको बहुत ही खूबसूरत लगा वो सीन। और जो जहां पे आजू बाजू बहुत सारी लाइट्स थी। आई हैव नेवर सीन सच काइंड्स ऑफ ब्यूटीफुल सीन इन गांधीधाम, अभी रिया ऐसा बता रही है कि भाई मैंने इस तरीके की लाइट्स और इस तरीके के ब्यूटीफुल सीन कभी भी गांधीधाम में नहीं देखे थे, यानी कि वो अब कहाँ पे है, गांधीधाम। तो ट्रेन वॉज पासिंग अंडर द, नहीं वो गांधीधाम से बिलोंग कर रही थी, तो उसने अपने गांधीधाम में ऐसी सारी जगह कहीं पे भी नहीं देखी है जो अभी जहां पे वो पहुंची है ना, वो जगह पे देख रही है। द ट्रेन वॉज पासिंग अंडर द ब्रिज और समवेयर फ्रॉम रेलवे क्रॉसिंग वेर ऑल अराउंड tall building and the atmosphere was quiet. रिया ऐसा बता रही है कि ब्रिजेस के ऊपर से, उसके अंदर से हमारी ट्रेन गुजर रही थी। अंडर द ब्रिज के अंदर से उसकी ट्रेन पास आउट होती थी और वहां से उसने देखा कि भाई वहां पे बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है और साथ ही साथ वहां का एटमॉस्फेयर भी बहुत शांत लग रहा था। तो उसने क्या किया फिर, आई टुक माई मदर्स मोबाइल एंड टेक फोटोज एंड वीडियोज ऑफ दोस ब्यूटीफुल सीन विच वी विल एंजॉय वॉचिंग लेटर। उसने क्या किया, अपनी मम्मी का मोबाइल लिया और बहुत सारे फोटोज एंड वीडियोस वो कलेक्ट करने लगी। क्यों? क्योंकि उसको फिर जाके अपनी फ्रेंड जिया को भी दिखाना था ना, इसलिए। आवर ट्रेन रीचड एट द बिग स्टेशन, अभी उसकी ट्रेन बड़े स्टेशन पे पहुंची। वो कौन सा समय था, वो रात के 2:30 बजे का समय था। फादर ऑल्सो वोक अप, अभी ट्रेन अभी खड़ी हो गई, तो मतलब आवाज होना शुरू हो गया। स्टेशन में सब लोग आवाज कर रहे थे तो वो शुरू हो गया। रात के 2:30 बजे थे। He told that अहमदाबाद कम, उसके पापा ने बोला कि चलो भाई अहमदाबाद आ गया। द एटमोस्फियर फिल्ड अप बाय द नॉइज ऑफ डिफरेंट हॉकर्स, अभी ट्रेन पे तो बहुत सारे फेरिये होते हैं, बहुत सारी चीजें बेचने वाले होते हैं, हॉकर्स होते हैं। तो एटमोस्फियर कैसा लग रहा था कि वहां पे बहुत सारे लोगों का आवाज आ रहा था। सम ऑफ द वर्ड्स फिर, अभी किस तरीके का आवाज आ रहा था, चाय गरम चाय, गर्मा गर्म भजिया, पूरी शाक, कोल्ड वाटर बॉटल, बनानास, वड़ा पाव, चीकू एप्पल, इस तरीके का। हाँ, मुंह में पानी आ गया होगा ना आप लोगों का, क्योंकि वड़ा पाव का नाम आया है, उसके साथ बनानास, पूरी शाक, गर्मा गर्म भजिया। अरे भाई, बारिश में भजिया खाने का तो कितना मजा आता है ना। तो वहां पे कैसी आवाज आ रही थी, जो चाय बेचने वाला होता है तो वो बोलता है चाय गरम चाय, फिर भजिए वाला बोलता है अरे भाई ले लो कोई गर्मा गर्म भजिए ले लो, पूरी शाक वाला पूरी शाक बोलता है, फिर ठंडे पानी की बोतल वाला था, बनाना वाला था, वड़ा पाव वाला था, चीकू एप्पल यानी कि वहां पे फ्रूट वाला भी था। फादर सेड द ट्रेन विल बी एट द स्टेशन फॉर 20 to 25 minutes, अभी उसके पापा ने बोला कि हमारी ट्रेन यहाँ पे 20 से 25 मिनट तक रुकने वाली है। फादर को डाउन फ्रॉम द ट्रेन एंड फिल वाटर बोतल, अभी उसके पापा जो है वो ट्रेन से उतरे और उन्होंने पानी भर लिया। पानी की जो बोतल थी वो भरने के लिए उसके पापा ट्रेन से उतरे। आई ऑल्सो वेंट विथ हैम, अभी वो रिया भी अपने पापा के साथ गई। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपने भी कभी ट्रेन में ट्रैवलिंग किया होगा तो कोई एक स्टेशन होता है तो वहां पे बहुत सारे हॉकर्स होते हैं, उसकी वॉइस सुनी होगी, बहुत अच्छा टेस्टी खाना लेके वो लोग आते हैं, नाश्ता है, फिर बहुत सारी चीजें हैं, तो वो सेल करने के लिए आते हैं और वहां पे बहुत सारी आवाज होती है।
द प्लेटफॉर्म वॉज क्राउडेड, प्लेटफॉर्म कैसा था कि वहां पे बहुत सारे क्राउड थे, बहुत सारे लोग थे। पैसेंजर्स वर बाइंग फ्रॉम द हाउकर्स, पैसेंजर तो थे वो किसी हाउकर से पास से कुछ ना कुछ खरीद रहे थे। देयर वर मेनी अदर ट्रेन्स एट द प्लेटफॉर्म, वहां पे प्लेटफॉर्म पे दूसरी भी बहुत सारी ट्रेन खड़ी थी। देयर वर पीपल विथ रेड यूनिफॉर्म कैरिंग लोड एंड रनिंग अराउंड, अभी वहां पे जो रेड यूनिफॉर्म वाले लोग थे वो लोग क्या कर रहे थे, अपने सर के ऊपर सामान ले जा रहे थे, अपने हाथों में सर के ऊपर सामान पकड़ के आजू बाजू में घूम रहे थे। अभी वो लोग कौन थे, वो थे कुली, जो कि जिस पैसेंजर के पास बहुत सारा सामान होता है तो उसके सामान को लेके रिक्शा स्टेशन तक उसको छोड़ आते हैं, ठीक है, उसकी हेल्प करते हैं और साथ में उसकी अगेंस्ट में उसको कुछ पैसे भी मिलते हैं। देयर वॉज एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ऑन द माइक, उसके बाद क्या हुआ कि माइक में एक अनाउंसमेंट हुआ। सम पैसेंजर्स वर वेटिंग फॉर देयर ट्रेन, और कुछ लोग जो थे वो अपनी ट्रेन के लिए वेट कर रहे थे। आई वॉज एंजॉइंग द सीन, और मैं ये सीन बहुत ही एंजॉय कर रही थी। वी टुक बनानास एंड चीकू फ्रॉम हॉकर्स एंड गोट इन द ट्रेन, अभी रिया ने क्या परचेज किया, बनाना एंड चीकू, और फिर वो ट्रेन में चली गई। अभी क्या हुआ, आगे का पोर्शन देखते हैं। बाय द टाइम द ट्रेन स्टार्टेड, फिर क्या हुआ, ट्रेन शुरू हो गई। वी एट बनानास एंड चीकू, और उसने क्या खाया, बनाना एंड चीकू। आई वेंट टू द टॉयलेट, उसके बाद वो टॉयलेट गई। नाउ आई वॉज नॉट फीलिंग स्लीपी, अभी उसको नींद नहीं आ रही है। आई वॉज हैविंग बोर्ड ऑफ स्नैक्स एंड लेडर गेम्स, अभी उसके पास कुछ गेम्स थी। हिमाक्स, फियोना एंड आई प्लेड स्नैक्स एंड लेडर्स, अभी हिमाक्स, फियोना, हिमाक्स यानी कि उसका भाई और फियोना जो उसकी नई फ्रेंड थी, उन लोगों ने गेम्स खेली। इन द मीन टाइम द ट्रेन अराइव्ड एट नडियाद वेर फियोना हैड टू गेट डाउन, फियोना से बाय टू अस, देन आई एंड हिमाक्स वेंट टू स्लीप, अभी कुछ समय के बाद क्या हुआ कि नडियाद आया। नडियाद में फियोना को फिर वहां से उतरना था क्योंकि फियोना को नडियाद जाना था, इसलिए फियोना उतर गई अपनी फैमिली के साथ और उसने हिमाक्शन रिया को बाय बोला। उसके बाद वो दोनों सो गए। रात के 3:45 का मिनट्स था उस समय। ओके, अभी नीचे हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने हैं। Have you ever traveled by roadway or railway at night? What did you see on the way? Write in detail, यानी कि आप कभी रोड पे या तो फिर रेलवेज पे रात के समय में गए हो तो आपको कैसा सीन दिख रहा है। तो भाई हाँ, मैंने तो बहुत बार हमारे जो whenever I go to Mumbai from enjoyment and for any kinds of works, then I specially travel to Marine Lines at the night time। ठीक है, मरीन लाइन्स जो होता है ना, वहां पे अगर आप रात के समय में जाते हो ना तो इतनी सुंदर, वहां पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, बहुत सारी जगह है, और वहां पे भी आप कहीं पे भी बैठते हो ना तो वो रात का सीन, वो रात का नजारा बहुत ही अच्छा होता है। तो भाई आपके पास भी ऐसी कुछ स्टोरीज होगी वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने जो आंसर लिखा है ना वो रिया का एक्सपीरियंस के ऊपर लिखा है। ओके, आई सो दैट लाइट वॉज कमिंग फ्रॉम द विंडो। अभी क्या होता है कि लाइट जो होती है वो विंडो से अंदर आती है। इट सीम्स अ बिग सिटी हैड कम, और वो क्या लग रहा था कि बिग सिटी आ रही है। द सिटी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल ऑल अराउंड बिकॉज ऑफ सनलाइट। अभी सिटी जो है वो बहुत ही सुंदर लग रही थी लाइट की वजह से। अभी दिन में और रात में कभी भी हम अच्छी कोई जगह पे जाते हैं तो रात का जो सीन होता है ना वो बहुत ही सुंदर लगता है। अभी यहाँ पे हमें रात का समय पूछा गया है तो हम सनलाइट की जगह पे लिखेंगे मूनलाइट। ओके, आपका जो कुछ भी एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको यही आंसर लिखना है। ओके, What did रिया see in अहमदाबाद फ्रॉम द ट्रेन? राइट, अभी रिया ने अहमदाबाद पे क्या देखा, अहमदाबाद के स्टेशन पे, वो यहाँ पे हमें लिखना है। ठीक है, अभी हमें ये पूछा गया है कि भाई ट्रेन पे अंदर बैठ के उसने क्या देखा। ठीक है, उसने स्टेशन पर क्या देखा वो नहीं पूछा है, ट्रेन में अंदर बैठ के उसने क्या देखा ना वो हमें देखना है। तो यहाँ पे उसने ट्रेन में अंदर बैठ के क्या देखा कि भाई बहुत सारे हॉकर्स है और वो कुछ आवाजें आ रही है। ओके, The atmosphere filled up by the noise of different noise of hawkers like चाय गरम चाय, पूरी साग etc. ओके, तो जो एटमॉस्फेयर है ना वहां पे बहुत घोंघाट हो रहा था, बहुत ही आवाज आ रही थी फेरियों की। किसकी आवाज आ रही थी? चाय गरम चाय एंड पूरी साग की। अभी नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे, डिड यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द हॉकर्स एट द रेलवे स्टेशन ड्यूरिंग योर ट्रैवल? इफ यस देन मेक अ लिस्ट ऑफ इट। यानी कि आप जब रेलवे स्टेशन पे रेलवे में ट्रैवलिंग करते तो आपने स्टेशन से कोई चीज आपने खरीदी है, अगर हाँ तो वो आपको यहाँ पे नेम लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है वड़ा पाव, वाटर बोतल,
टी, भेल, थेपला, ठीक है। आपने भी कुछ टॉयज परचेज किए होंगे, कुछ वहां पे जो हेयर पिन होती है वो सेल करने वाले भी लोग आते हैं, तो वो कलरफुल हेयर पिन आपने परचेज की होंगी, कुछ खाने की चीजें आपने परचेज की होंगी, तो आपको ये पूरे बॉक्सेस में वो सब कुछ लिख देना है। अभी नीचे का जो आंसर है ना वो बहुत ही बड़ा है। व्हाट डिड रिया सी एट द अहमदाबाद रेलवे स्टेशन? रिया ने अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन में क्या देखा? तो ये मैंने आंसर यहाँ पे लिखा है क्योंकि आंसर बहुत बड़ा है। अगर आप ये आंसर अपनी नोटबुक में लिखना चाहते हो तो ये आंसर हमारी टेक्स्ट बुक में है। हम अभी टिक कर लेते हो, ओके, पेज नंबर 47। अभी हमारा क्वेश्चन ये था कि प्लेटफॉर्म के ऊपर रिया ने क्या देखा? तो प्लेटफॉर्म के ऊपर रिया ने देखा कि द प्लेटफॉर्म, आपका आंसर शुरू होगा पेज नंबर 7, ओके। यहाँ से शुरू होगा। द प्लेटफॉर्म वॉज क्राउडेड, पैसेंजर वर बाइंग फ्रॉम द हाउकर्स, देयर वर मेनी अदर ट्रेन्स एट द प्लेटफॉर्म, देयर वर पीपल विथ रेड यूनिफॉर्म कैरिंग लोड्स एंड रनिंग अराउंड. There was an important announcement on the mic. Some passengers were waiting for the train. Okay? इतना रिया ने वहां पे देखा। ओके, ये जहाँ पे स्टार्ट किया यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे आपका आंसर फिनिश होता है, यानी कितना बड़ा आंसर है। अगर आपको बुक में लिखना कंफर्टेबल नहीं लगता है तो आप नोटबुक में चैप्टर का हेडिंग डाल के लिख सकते हो। अभी हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वॉइस रिया हर्ड एट अहमदाबाद रेलवे स्टेशन? अभी अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन पे रिया को किस तरीके की आवाज सुनाई दे रही थी? तो भाई बहुत सारे हॉकर्स की आवाज थी जो कि खाने पीने की चीजों को सेल कर रहे थे। तो वॉइस ऑफ हॉकर्स लाइक चाय गरम चाय, पूरी शाक, कोल्ड वाटर बोतल, बनानास, वड़ा पाव इन चीकू एप्पल एटसेट्रा। तो ये सारी आवाज रिया को सुनाई दे रही थी। अभी ये हमारा फर्स्ट पोर्शन है रिया की जर्नी का। ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 6 फिनिश होता है, लेकिन ये कंटिन्यू रहेगी चैप्टर नंबर 7 में। ओके, तो आपको यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने हैं। जर्नी में जो जो भी जगह का नेम आया है वो आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि आई ऑलरेडी टोल्ड बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर दैट यू शुड हैव टू रिमेम्बर ऑल दीज नेम। ओके, क्योंकि वो हमें लास्ट में लिखने हैं। ओके, वंदे मातरम।